हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एसएसटी विद दीपशिखा यादव। आज की क्लास में हम एंशियंट हिस्ट्री के टॉप 100 एमसीक्यूज करेंगे। सबको पता है एचटेट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो जो बच्चा अपनी तैयारी कर रहा है एचटेट के एग्ज़ाम की, उसके लिए एक क्विक रिवीजन क्लास होगी कि आपको ये पता चले कि आपने क्या फैक्ट्स जो पढ़े हैं वो आपको याद है या नहीं है। ठीक है, तो हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चंस होंगे इस क्लास में। ठीक है, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ क्लास को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो जो मौर्य साम्राज्य था उसका संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर की स्थापना करी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द ऋग्वेद इज कलेक्शन ऑफ हाउ मैनी हिम्स? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो जो हमारे 4 वेदास है ना, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, तो जो ऋग्वेद है ना वो सबसे पुराना ऋग्वेद है और इसमें कितने हिम्स हैं या फिर सूक्त हैं? तो 1028 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, द ग्रेट स्तूपा एट सांची वॉज बिल्ट बाय विच एम्पेरर? जो सांची का स्तूप है उसे किस सम्राट ने बनवाया था? हर्ष ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, अशोक ने या समुद्रगुप्त ने? तो जो सांची का स्तूप है उसे अशोका ने बनवाया था। और सांची का स्तूप जो है ना वो वर्ल्ड का मतलब इंडिया का सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक है, और वहाँ पे क्या मिलता है, वहाँ पे पता है जो गौतम बुद्धा थे ना उनके अवशेष रखे गए हैं। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अशोका। क्वेश्चन नंबर 4, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम? जो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पारंपरिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये किस चीज़ की बात हो रही है, जब वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था, हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो उसमें जो कृषि के साक्ष्य थे तो वो कौन सी साइट से मिले थे? मेहरगढ़, लोथल, हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो? तो कौन सी साइट से मिले थे? मेहरगढ़ से मिले थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 5, हु कंपोज द अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी सारे बच्चों को पता भी होगा। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? कौटिल्य ने की है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नॉन एज? सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्यों हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं? क्योंकि जो फर्स्ट नगर की जो खुदाई हुई थी ना वो कौन सा नगर था? वो हड़प्पा ही था, इस वजह से इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच वेदा कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र? तो जो गायत्री मंत्र है वो कौन से वेद में लिखा हुआ है? तो वो कौन से वेद में लिखा है? ऋग्वेद में लिखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। एक सेकेंड, पेन नहीं चल रहा है, एक मिनट। ऋग्वेद में लिखा है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ इंडिया? भारत का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो कौन सा वंश कौन सा राजवंश सबसे प्राचीन है? मौर्य, गुप्त, कुषाण या हर्यंक? तो कौन सा है? हर्यंक राजवंश सबसे पुराना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द एंशियंट पोर्ट ऑफ लोथल इज एसोसिएटेड विद विच सिविलाइजेशन? तो जो लोथल में बंदरगाह था वो कौन से सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, कौन सी सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अशोका's inscriptions were mostly written in which script? जो अशोका के अभिलेख हैं वो मुख्य रूप से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो वो कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द टर्म जनपद रिफर्स टू?
जनपद का क्या तात्पर्य है? एक हथियार, व्यापार का प्रकार, एक क्षेत्रीय राज्य, एक धार्मिक ग्रंथ। तो जनपद किससे रिलेटेड है? एक क्षेत्रीय राज्य और टेरिटोरियल स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द हड़प्पन्स वर नोन फॉर देयर एडवांस सिस्टम ऑफ। हड़प्पावासी अपनी उन्नत प्रणाली के लिए जाने जाते हैं। राइटिंग, वारफेयर, ड्रेनेज, अर्बन प्लानिंग। तो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, वो कैसी थी? एक शहरी सभ्यता थी, अर्बन, मतलब अर्बन प्लानिंग थी। ठीक है। तो किसके लिए जानी जाती है? क्योंकि उस टाइम तक ना अर्बन सेटलमेंट्स या अर्बन सिविलाइजेशन या शहरी सभ्यता इतनी विकसित या इतनी प्रचलित नहीं थी। जो भी था सब ग्रामीण था, रूरल था। तो इसलिए जो हड़प्पन्स थे वो शहरी योजना में एडवांस थे। ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन 4 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द फेमस आयरन पिलर एट मेहरौली वॉज इरेक्टेड ड्यूरिंग विच किंग्स रेन। मेहरौली में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किस राजा के शासनकाल में बनवाया गया था? तो जो मेहरौली में लोहे का खंबा है या स्तंभ बोले हम इसे, तो वो कौन से राजा ने बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था, जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2। द उपनिषद्स वर रिलेटेड टू विच पीरियड। उपनिषद किस काल से संबंधित है? हड़प्पा, बुद्धिस्ट, वैदिक या गुप्ता। तो किससे रिलेटेड है? वैदिक काल से रिलेटेड है। ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच डायनेस्टी। नालंदा विश्वविद्यालय किस राजवंश के शासनकाल में स्थापित हुआ था? मौर्य, गुप्त, कुषाण या सातवाहन। तो कौन से उसमें हुआ था? गुप्ता के शासन में हुआ था। ठीक है। द जटाका टेल्स आर एसोसिएटेड विद विच रिलीजन। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो जो जातक कथाएं हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 17, हु वॉज द फर्स्ट रूलर टू यूज द टाइटल महाराजा अधिराजा। तो जो महाराजा अधिराजा की उपाधि सबसे पहले किस शासक ने धारण की थी? तो किसने धारण करी थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण करी थी या चंद्रगुप्त वन ने करी थी। ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। द रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका आर रिटन इन विच लैंग्वेज। अशोक के शिलालेख किन भाषाओं में लिखे गए हैं? तो अशोक के जो शिलालेख थे वो कौन सी भाषा में लिखे जाते थे? प्राकृत, ग्रीक और आरामाइक। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। इस क्लास को थोड़ा मैं फास्ट ही करूंगी क्योंकि 100 क्वेश्चन है। मैं नहीं चाहती कि क्लास आपको बहुत लंबी मिले, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल के इसको खत्म करूंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबार में कवि कौन थे? तो कौन थे भाई समुद्रगुप्त के दरबार के कवि? हरिसेन थे। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। वट वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडस वैली पीपल। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या करते थे? उनकी मेन ऑक्यूपेशन क्या थी? एग्रीकल्चर थी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में कौन सा स्थल स्थित है? धोलावीरा। ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। विच एंशिएंट इंडियन किंग इज रिफर्ड टू एज द इंडियन नेपोलियन। किस प्राचीन भारतीय राजा को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भारतीय नेपोलियन? समुद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक है। सी इसका राइट आंसर होगा। द टर्म आर्यव्रत वॉज यूज्ड इन एंशिएंट टेक्स्ट टू डिनोट। प्राचीन ग्रंथों में आर्यव्रत शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया था? दक्कन क्षेत्र, गंगा के मैदान, उत्तरी भारत या संपूर्ण भारत। तो किसके लिए होता था ये? दक्कन सॉरी नॉर्थन इंडिया के लिए होता था, उत्तरी भारत के लिए होता था। ठीक है। आर्यव्रत उत्तरी भारत में थे, नॉर्थन इंडिया में थे। ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी होगा, उत्तरी भारत। Question number 24. The ancient city of पाटलिपुत्र was located on the banks of which river? जो प्राचीन पाटलिपुत्र नगर किस नदी के तट पर स्थित था? तो वो किस नदी के तट पर स्थित था? गंगा नदी के तट पर स्थित था। ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25. द प्रैक्टिस ऑफ सती इन इंडिया बिकम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग विच पीरियड। भारत में सती प्रथा प्रमुख रूप से किस काल में प्रचलित हुई थी?
तो पहले ये जो प्रथाएं थी ना कि सती प्रथा है, या मतलब विडो रीमैरिज नहीं हो सकती, या मतलब जो भी औरतों से रिलेटेड ऑर्थोडॉक्स चीज़ें थी वो पहले नहीं होती थी, ठीक है। तो वो कब से स्टार्ट हुई थी, सती की जो प्रथा है वो कब स्टार्ट हुई थी, इसमें ये पूछ रहा है। तो वो किसके काल में हुई थी, पोस्ट गुप्ता पीरियड में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, गुप्तोत्तर काल में। द वेदास वर रिटन इन विच लैंग्वेज, जो वेद थे वो किस भाषा में लिखे गए थे, तो वेद किस भाषा में लिखे गए थे, संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। हु इज द नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक या फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। The three Pitak texts are associated with which religion? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म या जोरास्ट्रियनिज्म। तो किससे रिलेटेड है त्रिपिटक, तो जो त्रिपिटक है ना ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। द सिस्टम ऑफ लैंड ग्रांट्स इन इंडिया बिकम वाइड स्प्रेड ड्यूरिंग विच पीरियड, भारत में भूदान प्रथा किस काल में व्यापक रूप से प्रचलित हुई थी। तो जो भूदान की प्रथा थी वो कौन से काल में चली थी सबसे ज़्यादा तेजी से, या कब सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई थी, तो वो कौन से काल में हुई थी, गुप्ता के काल में हुई थी, ठीक है, गुप्त पीरियड में। द टर्म अहिंसा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय विच एंशियंट रिलीजन, अहिंसा शब्द का अहिं सॉरी अहिंसा शब्द को किस प्राचीन धर्म ने प्रसिद्ध किया है, तो किसने किया है भाई प्रसिद्ध इसको, जैन धर्म ने किया है, जैनिज्म ने, ठीक है। The concept of eightfold path is associated with which religion? अष्टांग मार्ग की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है, तो जो अष्टांग मार्ग की अवधारणा है वो किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। हड़प्पा हड़प्पन सील्स वर प्राइमरीली मेड ऑफ, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं मुख्यतः किससे बनाई जाती थी, तो भाई किससे बनाई जाती थी, 32 का राइट आंसर क्या होगा, स्टेटाइट से बनाई जाती थी, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। द टर्म धम्मा इन अशोक, अशोकाज इंस्क्रिप्शन रिफर्स टू, अशोक के शिलालेखों में धम्म का तात्पर्य क्या है, तो धम्म का तात्पर्य क्या है, नैतिक और आचार संहिता, मोरल एंड इथिकल कंडक्ट से, ठीक है। धम्म का क्या मीनिंग है, नैतिक और आचार संहिता। हु इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द कुषाण डायनेस्टी, कुषाण वंश के महानतम राजा किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है ग्रेटेस्ट किंग ऑफ कुषाण डायनेस्टी, कनिष्क को कहते हैं, ठीक है। महानतम राजा कुषाण वंश का जो है वो कौन है, कनिष्क। विच रिवर वॉज कंसिडर्ड मोस्ट सेक्रेड इन ऋग्वेदिक पीरियड, ऋग्वेदिक काल में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया था, तो जो ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, सरस्वती थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हु रोट द फेमस प्ले अभिज्ञान शकुंतलम, किसने लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम नाटक, कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति या भारवी, तो किसने लिखा था ये प्ले, कालिदास ने लिखा था, ठीक है। द टर्म संगम इन संगम लिटरेचर रिफर्स टू, संगम साहित्य में संगम का तात्पर्य क्या है, तो संगम का क्या तात्पर्य होता है, संगम का तात्पर्य होता है सभा या बैठक। द टर्म तीर्थांकर इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन, तीर्थांकर शब्द किस धर्म से संबंधित है, जो तीर्थांकर है वो किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से है, ठीक है, जैनिज्म से रिलेटेड है ये टर्म। क्वेश्चन नंबर 39, द कैपिटल ऑफ द पांड्या डायनेस्टी वॉज, पांड्या वंश की राजधानी कहाँ थी, तो पांड्या वंश की राजधानी कहाँ पर थी, मदुरई में थी, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, मदुरई, ऑप्शन बी। द अजंता केव्स आर प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच रिलीजन, अजंता की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या जोरास्ट्रियनिज्म से, तो किससे है भाई, अजंता केव्स किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है।
बुद्धिज्म से कौन सी केव से रिलेटेड है? अजंता, ठीक है। द भागवत गीता इज अ पार्ट ऑफ विच एंशियंट इंडियन टेक्स्ट? भागवत गीता किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ का हिस्सा है? तो किसका हिस्सा है? महाभारत का हिस्सा है, ठीक है। भागवत गीता किसका हिस्सा है? महाभारत का। द फेमस रूलर राजा राजा चोला बिलोंग टू विच डायनेस्टी? प्रसिद्ध शासक राजा राजा चोल किस वंश से संबंधित थे? तो वो किस वंश से संबंधित थे? चोल, पल्लव, पांड्या या चैर? तो चोला डायनेस्टी से वो रिलेटेड थे, ठीक है। उनके नाम में ही लिखा है राजा राजा चोल, तो किससे रिलेटेड है? चोला डायनेस्टी से। Which ancient Indian text is considered the earliest treaty on statecraft? किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को राज्य प्रबंधन पर सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है? तो किसे माना जाता है सबसे पुराना ग्रंथ? अर्थशास्त्र को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी वॉज? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक, ठीक है। द टर्म विहार रिफर्स टू? विहार का तात्पर्य किससे है? तो विहार का तात्पर्य किससे है? मंदिर, शिक्षा का स्थान, बाजार या बौद्ध मठ? तो किससे रिलेटेड है विहार? बौद्ध मठ से रिलेटेड है, ठीक है। द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वॉज कॉल्ड? मौर्य काल में भू राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो क्या कहते थे भाई? बलि, भाग, कर या विशति? क्या कहते थे? भाग कहते थे। क्वेश्चन नंबर 47, द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड इन विच हड़प्पन साइट? महान स्नानागार किस हड़प्पा स्थल में मिला था? हड़प्पा, धोलावीरा, मोहनजोदाड़ो या लोथल? तो जो ग्रेट बाथ था वो कहाँ से मिला था हमें? मोहनजोदाड़ो से मिला था, ठीक है। द रथ्स एंड महाबलीपुरम वर बिल्ट बाय विच डायनेस्टी? महाबलीपुरम के रथ किस वंश द्वारा बनाए गए थे? तो किस वंश द्वारा बनाए गए थे ये? पल्लव के द्वारा, ठीक है। द सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट वॉज प्रोपाउंडेड बाय? सप्तांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? कौटिल्य ने किया था, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 50, हु गेव द टाइटल देवनम प्रिया टू अशोका? अशोक को देवनम प्रिय की उपाधि किसने दी थी? अशोक ने स्वयं, कौटिल्य ने, हरिशेन ने या गौतमी ने? तो किसने दी थी? अशोक ने खुद को ही दी थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अशोक ने स्वयं। क्वेश्चन नंबर 51, द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग विच डायनेस्टी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के दौरान हुई थी? तो किस वंश के दौरान हुई थी? गुप्त वंश के दौरान हुई थी। क्वेश्चन नंबर 52, द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर वॉज? गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। द कलिंगा वॉर वॉज फाउट इन विच ईयर? कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व में या 261 बीसीई में, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज बीन फाउंड एट? भारत में कृषि के सबसे प्रारंभिक प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो कहाँ पे मिले हैं सबसे प्रारंभिक प्रमाण? मेहरगढ़ में मिले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, द एंशियंट पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज फेमस फॉर? प्राचीन बंदरगाह नगर लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? गोदी, लोहे के उपकरण, वैदिक ग्रंथ या बौद्ध मठ? तो किसके लिए है ये? डॉकयार्ड यानी गोदी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, द चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद विच एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर? चिपको आंदोलन भारतीय संस्कृति के किस पहलू से संबंधित है? तो किससे संबंधित है चिपको आंदोलन? सबको पता है, पर्यावरण से रिलेटेड है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज? तो उसको और किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, द फेमस आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार वॉज मेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ? कुतुब मीनार के पास स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो किसके शासनकाल में बनाया गया था ये? गुप्त वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। जो कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ है, आयरन पिलर है, ठीक है। तो किसने बनवाया था?
किसके शासनकाल में बना था ये? गुप्ता वंश के। ठीक है, सॉरी। द बिम्बिसार बिलोंग टू विच डायनेस्टी? बिम्बिसार किस वंश से संबंधित है? तो बिम्बिसार किस वंश से संबंधित है? हर्यक वंश से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? महावीर थे। ठीक है, जैनिज्म के संस्थापक कौन थे? महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शंस आर रिटन इन विच स्क्रिप्ट? अशोक स्तंभ अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, हर्ष चरित्र वॉज रिटन बाय? हर्ष चरित्र किसने लिखा है? तो हर्ष चरित्र किसने लिखा है? बाण भट्ट ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 63, द टर्म ब्रह्मवादिनी इन एंशिएंट टेक्स्ट रिफर्स टू? प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्मवादिनी का तात्पर्य किससे है? तो किससे है? विदुषी महिलाओं से है। ठीक है, लर्नड वुमेन्स, जो पढ़ी लिखी औरतें होती हैं उनसे है। ठीक है। द ग्रेट स्तूपा एट सांची वॉज बिल्ट बाय? जो सांची में ग्रेट स्तूप है वो किसने बनाया है, या सांची का महास्तूप किसने बनवाया है? तो किसने बनवाया है इसको? अशोक ने बनवाया है। ठीक है। विच वेद इज नॉन एज बुक ऑफ चैंट्स? किस वेद को मंत्रों का ग्रंथ कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? साम वेद को कहा जाता है। द बराबर केव्स वर पेट्रोनाइज्ड बाय विच रूलर? बराबर गुफाओं का संरक्षण किस शासक ने किया था? तो किसने किया था? अशोक ने किया था। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए। द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध किंगडम वॉज? मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी मगध की? राजगृह थी। ठीक है। विच रिवर इज एसोसिएटेड विद ऋग्वेदिक सरस्वती? ऋग्वेद की सरस्वती नदी किससे जुड़ी है? तो ऋग्वेद की सरस्वती नदी किससे जुड़ी है? घाघर और हाकड़ा से जुड़ी है, या घग्गर और हाकड़ा से। द मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ? मेहरौली लोह स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? तो किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। क्वेश्चन नंबर 70, द दस राजन इज मेंशन इन विच टेक्स्ट? दस राजन मतलब बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो किस ग्रंथ में है इसका वर्णन? ऋग्वेद में है। ठीक है। विच गुप्ता किंग अज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रम आदित्य? किस गुप्त राजा ने विक्रम आदित्य की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 72, द जातक टेल्स आर एसोसिएटेड विद विच रिलीजन? जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, बुद्धिज्म से संबंधित है। द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया इज? भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो कौन सा स्थल सबसे बड़ा है? राखीगढ़ी। ठीक है। कहाँ पर है राखीगढ़ी? हरियाणा में है। ठीक है। 74, द चारवाका स्कूल ऑफ फिलोसफी इज नोन फॉर इट्स एम्फेसाइज ऑन? चारवाक दर्शन किस पर जोर देता है? तो किस पर जोर देते हैं ये? भौतिकवाद, मटेरियलिज्म पर। ठीक है, जो चीज़ें मतलब मटेरियल से रिलेटेड होती हैं उस पर ज़्यादा जोर देते हैं ये। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। विच मौर्यन रूलर एम्ब्रेस्ड जैनिज्म एट द एंड ऑफ हिज लाइफ? किस मौर्य शासक ने अपने जीवन के अंत में जैन धर्म अपनाया था? तो कौन सा शासक था जिसने जैन धर्म अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन इपोग्राफी? भारतीय अभिलेख शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? जेम्स प्रिंसेप को माना जाता है। ठीक है। जेम्स प्रिंसेप वो पहले इंसान थे जिन्होंने ये जो अभिलेख वगैरह मतलब अलग अलग राजाओं ने लिखवाए थे उनको पढ़ा था। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 77, द संगम एज इज एसोसिएटेड विद विच रीजन ऑफ इंडिया? संगम युग भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है संगम युग? जो हमारा संगम एज किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 77 दक्षिणी भारत, सदर्न इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, जो हमारा दक्षिण भारत है वहां से। ठीक है। 78 द एडिक्ट्स ऑफ अशोका आर प्राइमरीली इन विच टू लैंग्वेज? अशोक के शिलालेख मुख्यतः किन दो भाषाओं में थे? तो वो कौन सी दो मुख्य भाषाएं थी उसकी? प्राकृत और ग्रीक। ठीक है, वैसे वो 3 भाषाओं में मिलते थे मगर मुख्य भाषा कौन सी है? प्राकृत और ग्रीक। द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी वॉज? पाला वंश का संस्थापक कौन था? तो जो पाला वंश था उसके संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। ठीक है, गोपाला या गोपाल कुछ भी बोल सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 80 द एलोरा केव्स आर फेमस फॉर मॉन्यूमेंट्स बिलोंगिंग टू विच 3 रिलीजन? एलोरा गुफाएं किन 3 धर्मों के स्मारकों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 द फेमस सप्तकन्या रॉक पेंटिंग्स आर लोकेटेड इन? प्रसिद्ध सप्तकन्या शैल चित्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये? जोगीमारा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 द मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड बाय विच आर्कियोलॉजिस्ट? तो जो मोहनजोदाड़ो की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी? तो किसने की थी इसकी खोज? आर.डी. बैनर्जी ने की थी। ठीक है। द सांची स्तूप इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच रिलीजन? तो कौन से धर्म से संबंधित है सांची का स्तूप? बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। द बैटल ऑफ हाइडसपास वॉज फॉट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड? हाइडसपेस का युद्ध सिकंदर और किसके बीच लड़ा गया था? तो किसके बीच लड़ा गया था? सिकंदर और किंग पोरस, राजा पोरस के बीच हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 द वैदिक आर्यन प्राइमरीली सेटल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? वैदिक आर्य मुख्यतः किस नदी के तट पर बसे थे? तो वो कौन सी नदी के तट पर बसे थे? सरस्वती के तट पर बसे थे। ठीक है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज नॉन फॉर इट्स एडवांस नॉलेज ऑफ? हड़प्पा सभ्यता अपनी उन्नत जानकारी के लिए जानी जाती है। किस चीज के लिए जानी जाती है? अपनी नगरीय योजना के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 87 द लैंग्वेज ऑफ द अशोकन एडिक्ट्स वाज मोस्टली? अशोक के शिलालेख की भाषा मुख्यतः क्या थी? तो क्या थी मुख्यतः भाषा उसकी? प्राकृत थी। क्वेश्चन नंबर 88 द गरुड़ा वाज अ सिंबल यूज्ड बाय विच एंशिएंट इंडियन डायनेस्टी? गरुड़ किस प्राचीन भारतीय वंश का प्रतीक था? तो किसका प्रतीक था? गुप्त वंश का था। क्वेश्चन नंबर 89 द भगवद गीता इज अ पार्ट ऑफ विच इंडियन एपिक? भगवद गीता किस भारतीय महाकाव्य का हिस्सा है? तो किसका हिस्सा है? महाभारत का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 90 हु कंपोज द तमिल एपिक शिलप्पदिकरम? तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकरम किसने किसने रचा है? तो किसने रचा है ये महाकाव्य? 90 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इलंगो अडिगल। ठीक है, इलंगो अडिगल ने लिखा है इसे। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? द टर्म धम्मा इन अशोका इंस्क्रिप्शन रिफर्स टू? अशोक के अभिलेखों में धम्म का तात्पर्य क्या है? तो क्या तात्पर्य है धम्म का अशोक के अभिलेख में? नैतिक सिद्धांत, मोरल प्रिंसिपल से रिलेटेड है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92 द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय विच इन्वेडर? नालंदा विश्वविद्यालय को किस आक्रमणकारी ने नष्ट किया था? तो किसने नष्ट किया था इसको? बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 कालीबंगा इज एन इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ विच सिविलाइजेशन? कालीबंगा किस सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है? तो किसका है? हड़प्पा सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। द तुगलकाबाद फोर्ट वॉज बिल्ट बाय विच रूलर? तुगलकाबाद किला किस शासक ने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, और कहाँ पर है ये? दिल्ली में है।
95 द उपनिषद मेनली डिस्कस, उपनिषद मुख्यतः किस पर चर्चा करते हैं? तो किस पर चर्चा करते हैं? दर्शन और अध्ययन पे, ठीक है, दर्शन और अध्यात्मक पे, फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी पे। क्वेश्चन नंबर 96 द चोला डायनेस्टी वॉज फेमस फॉर, चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो किसके लिए प्रसिद्ध था ये? समुद्री व्यापार और नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 97 हु वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली, दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? तो कौन थी भाई? रजिया सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर 98 द अजंता केव्स आर फेमस फॉर, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? किसके लिए प्रसिद्ध हैं ये? बौद्ध चित्रकारी और मूर्तियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 99 द पतंजलि इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन, पतंजलि किसके लिए जाने जाते हैं? तो किसके लिए जाने जाते हैं पतंजलि? योग और व्याकरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, ठीक है। द इंडस वैली पीपल वर्शिप, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो लोग किसकी पूजा करते थे? प्रकृति और उर्वरता के देवता की, नेचर एंड फर्टिलिटी डाइटीज की, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जो भी बच्चा इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।